हल्की सी बारिश में भी यहाँ होता है टापू जैसा नज़ारा। शहर का हनुमान चौक, जहाँ के व्यापारी और नगरवासी बारिश होने पर भीषण जल भराव की स्थिति से दो चार होते हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट में अध्यक्षों के चेहरे बदले, पार्षद बदल गए, नहीं बदली तो हनुमान चौक की जल भराव की तस्वीर। इसी जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए हर साल मानसून पूर्व दिखावे की सफाई होती रहती है, जिसकी पोल पहली बारिश खोल कर रख देती है। इस बार भी नगर पालिका ने जेसीबी मशीन लगाकर ऐसा ही कुछ करने का प्रयास किया है। स्थानीय व्यापारी बताते हैं कि सालों हो गए, लेकिन जल भराव की समस्या का निदान नगर पालिका ने नहीं किया है। शहर का हृदय स्थल हनुमान चौक, जो धार्मिक और महापुरुषों की प्रतिमाओं से सुसज्जित है, एक और दुर्गा मंदिर है और उसके सामने गांधी प्रतिमा, और आगे हनुमान मंदिर और उसके सामने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा। हनुमान चौक के आसपास व्यापारिक प्रतिष्ठान और गाड़ियों की चहल पहल और पैदल चलने वाले लोगों की भीड़। ये नज़ारा हर दिन ही इस चौक पर देखा जा सकता है। खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए हनुमान चौक से होकर ही गुजरना पड़ता है। इतना महत्वपूर्ण चौक और मार्ग होने के बावजूद भी जल भराव की समस्या यहाँ नासूर बन चुकी है, खासकर व्यापारियों और राहगीरों के लिए। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष तो बदले, लेकिन नहीं बदली तो हनुमान चौक की तकदीर और तस्वीर। हल्की सी बारिश में यहाँ टापू जैसा नज़ारा हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं कि हर बार बारिश ने यहाँ व्यापार और राहगीरों के लिए जल भराव के रूप में मुश्किलें खड़ी की हैं। नगर पालिका ने इस समस्या को दूर करने के लिए वर्षा काल के पूर्व सफाई अभियान चलाया। सड़क पर जेसीबी से सफाई कराई जा रही है, लेकिन स्थानीय व्यापारी इसे दिखावा ही मानते हैं, क्योंकि जल भराव की समस्या तो जस की तस ही है। हनुमान चौक निवासी सौरभ अग्रवाल बताते हैं कि नगर पालिका जो नगर का पोषण करती है, ऐसा कहा जाता है, यही अर्ज है कि हनुमान चौक के जल भराव की समस्या से हमें निजात मिले। बचपन से आज तक यही हालात यहाँ देखते आ रहे हैं। यहाँ स्थायी समाधान होना चाहिए। नाले की समस्या सुलझाई नहीं गई है। एक और के नाले का जुड़ाव दूसरे नाले में है, उसे स्टेशन की दिशा में बढ़ाया जाना चाहिए। जी, मैं उसके लिए तो एक चीज़ पहले कहना चाहूँगा कि मैं एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में गया हुआ था, जहाँ पे हमारी नगरपालिका अध्यक्ष आई थी। उन्होंने हमें नगरपालिका का महत्व समझाया था कि नगरपालिका क्या होती है, उसका क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है। तो उन्होंने कहा था एक ये वर्ड कि नगरपालिका मतलब होता है नगर को पालने वाली माँ। तो आज मैं वही बात बोल रहा हूँ कि नगरपालिका अगर हमारी माँ है, तो मैं उनसे एक गुहार लगाऊंगा कि हे माँ, कृपया अब हनुमान चौक का कुछ उद्धार करिए। आपने विगत वर्ष से ये चीज़ बोला था कि हनुमान चौक में आपका जो जल भराव की समस्या है उसको ख़त्म कर देंगे हम। आपने किया तो सही, पर वो जल भराव को ख़त्म नहीं किया। आपने सिर्फ कीचड़ की समस्या को ख़त्म किया, गट्टुओं को ऊपर उठवा के, ढलान बनवा के, पर जल समस्या तो आज भी वही बनी हुई है। तो मैं अपनी माँ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हे नगर पालिका वाली माँ, कृपया आप हमारे ये इस चीज़ को, इस गुहार को सुनिए और ये चीज़ करिए कि इसका जो लिपा पोती वाला जो काम हो रहा है, इसको बंद करके कोई एक स्थायी समाधान दे, जिससे कि हम हनुमान चौक वाले व्यापारी इस चीज़ के लिए कम से कम खुश हो पाएँ कि हाँ, कुछ काम ऐसा हुआ है जिससे जल भराव वाली स्थिति खत्म। स्थानीय व्यापारी नीरज मोदी कहते हैं कि वर्षों से हनुमान चौक में जल भराव हल्की सी बारिश में दिखाई पड़ता है, जो नदी की तरह दिखाई देता है। चारों तरफ से पानी हनुमान चौक पर आ जाता है और लोग परेशान होते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग मुद्दों को या तो ठीक तरह से उठा नहीं पा रहे हैं या प्रशासन सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। हम 2003 से बालाघाट में हैं, रहने वाला तो मैं सागर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। 2003 से हनुमान चौक पर बैठे हुए। यहाँ मेरी ट्रैक्टर की एजेंसी है। यहाँ पे हनुमान चौक में 2003 से देख रहा हूँ, जैसी थोड़ी सी भी बारिश होती है ना, तो एक नदी जैसा एक नज़ारा देखने मिलता है हनुमान चौक की। तो पूरे बालाघाट का जो भी आपका राजघाट चौक से सभी जगह से पानी पूरा हनुमान चौक पे आता है और करीब 1-2 घंटे तक पूरा पानी भरा रहता है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं। गाड़ियों से महिलाएं भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं, साइकिल लेके भी निकलते, उनकी गाड़ियाँ डूब जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की परेशानियाँ होती हैं और कई बार इस 21 साल के पीरियड में 4-5 बार नगर पालिका अध्यक्ष भी चेंज हो गए, लेकिन किन्हीं लोगों ने मतलब एक परफेक्ट ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जिसमें पानी का भराव रुक जाए। अभी ये हमारे यहाँ का मोदी ट्रैक्टर के सामने का जो रोड तो बन गया, लेकिन अब क्या होना है, हम लोग यहाँ पे पानी भरने लगे। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ बारिश होती है, पूरा पानी भर जाता है। यहाँ पे भी कोई पानी की निकासी नहीं है, ना यहाँ बाजू में नाली है ना कुछ भी है। तो प्रशासन को पानी रोड पर बहता है, कहीं ना कहीं बीमारी के भी आसार। बिल्कुल भी नालों का पानी रोड पे आता है और जो पीने के पाइपलाइन डली रहती है वो उनके अंदर जाके और लोगों के घरों में पीने के लिए भी चला जाता है।
मानसून पूर्व सफाई अभियान को लेकर नगर पालिका ने विज्ञप्ति में बताया कि शहर के भीतर और बाहरी नालों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। पोकलैंड मशीन और जेसीबी के माध्यम से सफाई कराई जा रही है। बालाघाट नगर की ज्वलंत समस्या हनुमान चौक का जल भराव से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका ने पूरी प्लानिंग बनाकर उसकी कार्य योजना बनाकर 3 करोड़ रुपये का टेंडर लगा दिया है, जिसकी कार्यवाही पूर्ण होते ही भविष्य में जल्दी ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उसके पूर्व भी इस नाले की सफाई करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जरूर ही हनुमान चौक जल भराव से नगरवासियों को निजात मिलेगी। इधर नगरपालिका सीएमओ बीडी कतरोलिया ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर सफाई कार्य किया जा रहा है। हनुमान चौक में नालों की सफाई कर जल निकासी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अन्य वार्डों में भी नाले नालियों की सफाई चल रही है। कलेक्टर महोदय द्वारा जब दो तीन बार टीएल में चर्चा हुई कि बरसात आने वाली है, आप जाके अपने क्षेत्र में जो भी जहाँ भी जला भराव की स्थिति होती है नहीं उसको सफाई कराएं और जरूरत पड़े तो अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई स्ट्रक्चर तोड़ना है तो तोड़ने की कार्रवाई करके उसको साफ करा दें, जिससे क्या है पानी गंदगी की स्थिति पैदा न हो। क्योंकि हनुमान चौक पर ये जब टीयर के बाद ये बाढ़ नियंत्रण की कल मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब के साथ में, तो उन्होंने ये सस्ती दे दिए थे कि यहाँ पहले से भी पानी भरता रहा है। उन्होंने कहा किसी भी तरह से आप इसको सफाई कराएं, क्योंकि हमने सोचा था कि हम इसको मशीन से कराएंगे, तो मशीन हमसे जबलपुर से उपलब्ध नहीं हो पाई। फिर हमने और अध्यक्ष साहब ने बैठ के निर्णय लिया कि हम इसको जो पुलिया है उसको तोड़ करके 2 चैम्बर बना के उसको सफाई कराएं। इसके अलावा शहर के अलावा जो भी क्षेत्र है नदी के किनारे वाला, चाहे गौरी शंकर नगर हो, चाहे वार्ड नंबर 32 हो, चाहे वार्ड नंबर 3 हो, रेलवे स्टेशन के सामने, तो उनसे हमारी सफाई चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। हमारी 2 पोकलैंड लगी है। और इसके अलावा और कोई स्थिति अगर हमारे नॉलेज में आती है कहीं से कि भाई वहाँ भी पानी भर सकता है तो हम वहाँ भी सफाई कराएं। तो हनुमान चौक में नाले का आता हुआ तो क्या लगता है बरसात तक हो जाएगा पूरा? नहीं, अब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो शायद मेरा अंदाजा 50-60 मीटर के आसपास ही रह गया है। कंटिन्यूस चल रहा है काम, बीच में इन्होंने बंद करा दिया था। और ये नाला एक बाजार का नाला भी है, नहीं उस समय जब रैली निकल रही थी इसलिए बंद हो गया, और वो भी जल्दी शायद मेरे मूर्ति है वहाँ तक पहुँचने वाला है। इस बार जनता विश्वास कर सकती नहीं, प्राकृतिक प्रकोप, फिर भी अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपन चाहें कि भैया किसी भी तरह की कोई समस्या पैदा नहीं हो, इसमें बाढ़ से निपटने के लिए अपन फिर भी सतर्क रहेंगे।